पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम जो कि 2024 में वाहिद खिलाड़ी हैं जो कि 1000 से ज्यादा T20 रन कर चुके हैं, लेकिन उन्हें दी 100 ड्राफ्ट में किसी ने पिक नहीं किया। ना सिर्फ बाबर आजम बल्कि मोहम्मद रिजवान जो कि वहां पर अनसोल्ड रहे। घंटा गिरा रे भाई, बांग्लादेश प्रीमियर लीग और 100 लीग में बहुत फर्क है, बड़ा अंतर है। 100 पॉइंट का भी नहीं है। अब सुनने में आ रहा है कि रिजवान एंड पापड़ किंग जो है वो इंग्लैंड में अनसोल्ड गए हैं और किसी ने 1 रुपए का नहीं खरीदा होगा। और अफसोस बिल्कुल हुआ है कि बाबर आजम जैसा प्लेयर जो है वो भी मतलब ही कुडंट मेक गेट एनी पिक फ्रॉम एनीवेयर। मतलब ये भी कमाल है। चले आपने बेस प्राइस अपनी 1 लाख पाउंड रखी है, नहीं कोई तो होगा यार जो आपको मतलब कोई समझेगा। आया बाबर आजम एक बहुत बड़ा नाम है मतलब वर्ल्ड क्रिकेट का, और उसके होने से जो है 100 को जो है एक बूस्ट मिलेगा। बट लेकिन आजकल हर फ्रेंचाइज चाहता है वो जीते। लेते अब तो मुझे डर लगने लग गया है। हम जब बातें करते हैं कि आईपीएल के अंदर बाबर आजम इतने करोड़ का बिकेगा, इतने करोड़ का बिकेगा, तो ये तो बाबर आजम के आईपीएल के अंदर भी ऐसे ऑप्शन हो जाए तो कुछ उल्टा ही ना हो जाए, ये डर लगता है। स्मृति मंदाना वो जो है वो खरीद ली गई है भाई, उनको 50,000 पाउंड्स में जो ले लिया गया है। ऋचा घोष को ले लिया गया है, लेकिन हमारे पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को किसी ने वहां पर मुंह लगाना भी मुनासिब नहीं समझा है। इसका मतलब ये है कि 100 भी टैलेंट देख रहा है। हाँ, 100 टैलेंट भी इस फॉर्मेट को देख रहा है। 100 में सोशल मीडिया का गेम नहीं चल सकता। 100 के अंदर वैसे भी ग्रेड्स नहीं है, ग्रेड नहीं रखता हो। ग्रेड का किंग तो उनका था। घंटा गिरा रे भाई, बांग्लादेश प्रीमियर लीग और 100 लीग में बहुत फर्क है, बड़ा अंतर है। 100 पॉइंट का भी नहीं है। अब 3-4 साल से कि जब आप बता रहे मार्केट में नहीं, कि भाई वर्ल्ड क्लास आईसीसी और पता नहीं कितने रिकॉर्ड, तो कितने स्टैट्स, ये सारे स्टैट्स 100 लीग वालों के पास क्यों नहीं पहुंचते? कम से कम किसी से पूछ ही लेते कि अपनी बेस प्राइस देने से पहले पूछ लेते किसी से। अबे एंडरसन तो मुझे लग रहा है जुआ वुआ ना खेल ले इसको खरीदने के लिए। इसका मतलब ये है कि 100 भी टैलेंट देख रहा है। हाँ, 100 टैलेंट भी इस फॉर्मेट को देख रहा है। 100 में सोशल मीडिया का गेम नहीं चल सकता। 100 के अंदर वैसे भी ग्रेड्स नहीं है, ग्रेड नहीं रखता हो। ग्रेड का किंग तो उनका था। वो कह रहे हैं हम छोटे मोटे प्लेयर लेते हैं यार, आप दोनों तो बहुत बड़े नाम हो। एक बड़ा नाम और दूसरा कहता है समटाइम्स एक्टिंग समटाइम्स क्रैम्स। अच्छा, दोनों को उन्होंने जो है ना शीशा दिखाया। हमने नहीं दिखाया, 100 ने दिखाया। नहीं, 100 ना जाता, अगर ले लेते मर्जी थी उनकी, नाम ही हो जाता। हमके भी 100 पॉइंट नहीं दे रहे। अरे कोई पहुंच जाता वहां के यार, हमें बल्ला दे दो तो हमें ऑटोग्राफ दे दो तो हमें शर्ट दे दो। लेकिन एक आदमी जो पीएसएल की प्लेइंग 11 बनी है, मतलब बेस्ट प्लेइंग 11 जिसकी कप्तानी शादाब खान साहब कर रहे हैं, इमाद वसीम उसमें बेस्ट ऑलराउंडर मौजूद है, उधर एक आदमी पानी पिलाएगा तो उसका वो मतलब 12वें नंबर पर उसको 100 में क्यों ले? आप मुझे इस बात का जवाब दें ऑन अ वेरी वेरी सीरियस नोट। अगर अभी भी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की समझ में नहीं आ रहा कि मतलब मॉडर्न डे जो क्रिकेट है उसमें T20 का जो फॉर्मेट है खुसूसन उसमें किस किस्म की प्लेयर्स की तलाश की जाती है, तो अभी तक अगर उनकी समझ में नहीं आ रहा है, उनके फैंस को तक अगर समझ में नहीं आ रहा, तो फिर मैं यही कह सकता हूँ या तो अंधे हैं या फिर वो समझना नहीं चाहते। जो 100 टूर्नामेंट होने जा रहे हैं इंग्लैंड में जुलाई से, इसके लिए कोई तकरीबन 5 खवातीन क्रिकेटर्स ने और 60 मैच प्लेयर्स ने जो है रजिस्टर करवाया था अपने आप को। और रिजवान और बाबर आजम जिन्होंने अपनी बेस प्राइस रखी हुई थी 1 लाख पाउंड, कोई भी उनमें से पिक नहीं हुआ। और उस पर अगर ये पिक नहीं हो रहा है तो खास करके बाबर आजम अगर पिक नहीं हो रहा तो भाई देयर अ क्लियर मैसेज देयर देन। और उसकी वजह बड़ी सिंपल है। देखें, ये पाकिस्तान के लिए कितने भी इन्होंने रन किए हो और कितना भी इन्होंने मतलब जो है अच्छी इनिंग्स खेली हो, कुछ मैचेस भी जितवाए हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आजकल जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि T20 क्रिकेट में ना स्ट्राइक रेट पर बहुत ज्यादा जोर रहता है। बाबर और रिजवान दोनों की बैटिंग एवरेज तो बहुत अच्छी है T20 में, लेकिन उनकी स्ट्राइक रेट जो है इट्स जस्ट नॉट गुड इनफ फॉर द सॉर्ट ऑफ T20 क्रिकेट बीइंग प्लेड नाउअडेज। बाबर की अब तक 129 में फंसी हुई है, थोड़ी सी इंप्रूव हुई है हल्की सी, और रिजवान की 127 है। तो यार 127 और 129 की स्ट्राइक रेट पे नंबर 1, 2 या 3 के बैट्समैनों का तो नहीं चलता भाई आजकल T20 क्रिकेट में। तो होगा। और अफसोस बिल्कुल हुआ है कि बाबर आजम जैसा प्लेयर जो है वो भी मतलब ही कुडंट मेक गेट एनी पिक फ्रॉम एनीवेयर। मतलब ये भी कमाल है। चले आपने बेस प्राइस अपनी 1 लाख पाउंड रखी है, नहीं कोई तो होगा यार जो आपको मतलब कोई समझेगा। आया बाबर आजम एक बहुत बड़ा नाम है मतलब वर्ल्ड क्रिकेट का, और उसके होने से जो है 100 को जो है एक बूस्ट मिलेगा। बट लेकिन आजकल हर फ्रेंचाइज चाहता है वो जीते। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम जो कि 2024 में वाहिद खिलाड़ी हैं जो कि 1000 से ज्यादा T20 रन कर चुके हैं, सबसे ज्यादा 50+ इनिंग्स हैं,
हाईएस्ट स्ट्राइक रेटर जो बल्लेबाज हैं उनमें शामिल हैं, सबसे बड़ी एवरेज वाले प्लेयर्स में शामिल हैं, लेकिन उन्हें दी 100 ड्राफ्ट में किसी ने पिक नहीं किया। ना सिर्फ बाबर आजम बल्कि मोहम्मद रिजवान जो कि वहां पर अनसोल्ड रहे। मजमूई तौर पर पाकिस्तान के 65 प्लेयर्स ने दी 100 2024 की ड्राफ्ट के लिए खुद को रजिस्टर्ड कराया था और उनमें से जो 5 विमेंस प्लेयर थी और 60 मेंस प्लेयर थे, अलबत्ता चंद ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि सिलेक्शन के लिए अहल साबित हो सके। और अहम बात यह है कि लगता है ऐसा है कि गोरे हमारे सिर्फ बॉलर्स के अंदर दिलचस्पी रखते हैं, हमारे बैटर्स में वो ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के कुछ और प्लेयर्स थे जो वहां पर रजिस्टर्ड थे लेकिन किसी को वहां लिफ्ट नहीं कराई गई। तो जनाब बहुत बड़ा जुल्म हो चुका है, जिसकी जितनी मजामत की जाए उतना कम है, क्योंकि पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम और साथ में मोहम्मद रिजवान दोनों जो 100 के ड्राफ्ट में अनसॉल्ड गए हैं भाई। ना ही बाबर आजम पे किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे लगाए और ना ही जो है वो मोहम्मद रिजवान के ऊपर किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे लगाए भाई। और एक साइड इंडिया की वुमेन्स की कप्तान जो है, जो अभी आरसीबी की कप्तान थी स्मृति मंदाना, वो जो है वो खरीद ली गई है भाई। उनको 50,000 पाउंड्स में जो ले लिया गया है। ऋचा घोष को ले लिया गया है, लेकिन हमारे पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को किसी ने वहां पर मुंह लगाना भी मुनासिब नहीं समझा है। क्या 100 वालों को जो है बाबर आजम में T20 वाली काबिलियत नजर नहीं आती है? हर बार बाबर आजम का नाम वहां पर जाता है, लेकिन बाबर आजम को कोई भी फ्रेंचाइज लेती नहीं है। जो खिलाड़ी जो अनसॉल्ड गए ना पाकिस्तानी, उनमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद आमिर और जो है वो 1-2 और खिलाड़ी भी हैं, इफ्तिखार अहमद जो कि T20 के स्पेशलिस्ट समझे जाते हैं, उनको भी जो है किसी फ्रेंचाइज ने नहीं लिया। लेकिन इमाद वसीम जो इस्लामाबाद यूनाइटेड को PSL जितवाने में अहम किरदार जिनका है, उनको जो है ले लिया गया है भाई। और इमाद वसीम को 1 लाख पाउंड्स में जो खरीदा गया है। लेकिन बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, जिनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टार समझा जाता है भाई, बदकिस्मती के साथ उनको बाहर की फ्रेंचाइजेज जो है वो बड़ा स्टार नहीं समझ रही। क्योंकि यहां पर मैं आपको बताऊं ना, अगर विराट कोहली ने अपना नाम दिया होता ना, तो शायद विराट कोहली फॉर्म में ना भी होते। कोई भी फ्रेंचाइज विराट कोहली को बड़े आराम के साथ ले लेती, क्योंकि विराट कोहली का जो नाम है ना, वही जो है किसी भी लीग को 4 चांद लगाने के लिए काफी होता है। लेकिन यहाँ पर बाबर आजम इतने बड़े स्टार हैं, लेकिन बाबर आजम को जो मानते हैं लोग कि भाईजान बाबर आजम 100 के स्ट्राइक रेट से जो 50-60 हर मैच में बनाते हैं, PSL में सबसे ज्यादा रन बनाए हुए हैं भाई, तो बाबर आजम को लिया ही नहीं गया, जिसको परफॉर्मेंस समझते हैं। परफॉर्मेंस के बावजूद अगर बाबर आजम को जो है वो द 100 की कोई फ्रेंचाइज ले ही नहीं रही है, तो आप अंदाजा लगा लें कि बाहर की फ्रेंचाइजेज बाबर आजम को T20 का प्लेयर मानती है या नहीं मानती, रिजवान को मानती है या नहीं मानती। हमने सुना था कि सच कड़वा होता है, देख भी लिया। आज आप सुनकर हैरान होंगे, PSL के हाईएस्ट रन गेटर, पाकिस्तान के सबसे बड़े बल्लेबाज बाबर आजम और PSL के कामयाब तरीन कप्तान मोहम्मद रिजवानी, 2 खिलाड़ी हैं जिनके पीछे पूरा पाकिस्तान पागल है। और ये 2 खिलाड़ी दी 100 की ड्राफ्टिंग के अंदर अगेन अनसोल्ड हो गए। फिर भी ये शॉकिंग है कि आखिर क्या वजह है जो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को फ्रेंचाइज जैसे कि होगी, बिग बैश होगी या जिसको कहते हैं आपकी दी 100 होगी, नहीं ले रहे। यही नहीं, अगर बात करें मोहम्मद आमिर हो गए, आमिर जमाल हो गए, अब्दुल्ला शफीक हो गए, इन्होंने भी अपने आप को 60K कैटेगरी के अंदर रखा हुआ था। और शादाब खान और इफ्तिखार अहमद 75K वाली कैटेगरी में अपने आप को रखा होता है। ये सारे के सारे अनसोल्ड गए। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बताऊं क्या था, फकर जमान जिसको हम अपना बड़ा खतरनाक बल्लेबाज समझते हैं, वो 50K वाली कैटेगरी के अंदर थे। उनके साथ मोहम्मद हारिस थे, मिस्टर गूगल जिसको हम कहते हैं, वो भी अनसोल्ड गए। दूसरा जो मुझे रीजन लग रहा है बाबर और रिजवान जो अनसोल्ड गए हैं, ये इशू हो सकता है कि ये लोग थोड़ा स्लो खेलते, इसका इशू हो सकता है, क्योंकि जो बाहर के लोग हैं वो इस स्ट्राइकर की बड़ी वैल्यू करते हैं और लेते हैं। अब तो मुझे डर लगने लग गया है। हम जो बातें करते हैं कि IPL के अंदर बाबर आजम इतने करोड़